हेलो एवरीवन, आप सभी का आरके विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में एक ख़ास प्रकार की खेती के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे आमतौर पर तालाबों या झीलों या जल भराव वाले क्षेत्रों में प्राचीन काल से इसका प्रयोग साग के रूप में करते आ रहे हैं, जो बरसात के दिनों में उगता था। लेकिन इसको खेती के रूप में अपने खेतों में कैसे खेती करते हैं, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था, खाद एवं बीज कहाँ से प्राप्त करें तथा रोपाई कैसे करें और इससे कितना उत्पादन होता है और उससे कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है, पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आमतौर पर इसे करमुआ या नाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसकी खेती के लिए सामान्य खेती वाली मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है तथा निचले स्थान जहाँ जल भराव की समस्या है वहाँ भी इसकी खेती की जा सकती है। करमुआ या नाड़ी को लगाने के लिए खेत की कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा लिया जाता है अथवा रोटावेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं और फिर पाटा चला देते हैं। यह पाटा चला देने के बाद छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेते हैं, जिससे गर्मी में सिंचाई करने में आसानी हो। उन क्यारियों में इसे लगा देते हैं। बीज कहाँ से प्राप्त करें, तो बीज प्राप्त करने के लिए झीलों या तालाबों से भी प्राप्त किया जा सकता है अथवा उत्तर भारत में इसे करमुआ या नाड़ी साग का बीज भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से भी संपर्क करके प्राप्त किया जा सकता है अथवा जो इसकी खेती करते हैं किसान, उनसे भी संपर्क करके प्राप्त किया जा सकता है। बोने का समय इसका क्या होता है इसके बारे में, वैसे उत्तर भारत में मार्च अप्रैल में इसे सामान्य खेतों में रोपाई कर दिया जाता है और काफ़ी समय तक उपलब्ध होता रहता है। अब इसको कैसे बोया जाता है, बोने का तरीका क्या है। कलम तैयार करने लेने के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी व 4 से 5 पत्तियों वाली कलमें तैयार कर ली जाती हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण के लिए लगभग 25,000 से 30,000 कलमों की आवश्यकता होती है। नालियों में पानी भरकर भी इसे लगाया जा सकता है तथा इसे सूखे खेत में लाइन से लगा करके उसके बाद सिंचाई की जा सकती है। कलमों को लगाने के बाद 15 से 20 सेंटीमीटर जहाँ गहरे वाले क्षेत्र हैं, अगर वहाँ पानी हो तो उसमें पानी भी भर सकते हैं। ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर पानी है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अथवा सामान्य खेतों में उसमें नमी बनाए रखना पड़ता है। रोपाई हो जाने के बाद फिर इसको कटाई कब करना चाहिए, जब रोपाई के 30 से 40 दिन के बाद एक कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ऊपर की हरी पत्तियों के साथ टहनियों को ज़मीन के बराबर से काट लिया जाता है। बची हुई शाखाएं पुनः निकलने लगती हैं। कुछ समय बाद फिर काटने के योग्य हो जाती हैं। सामान्यतः गर्मी एवं बरसात में हर सप्ताह कटाई की जाती है। सब्जी के रूप में महीने में 4 से 5 कटाइयाँ की जा सकती हैं। अच्छी देखभाल एवं अच्छा प्रबंधन करके 70 से 80 कुंटल हरी पत्तियाँ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त की जा सकती हैं। करमुआ या नाड़ी में बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। आयरन, कैरोटीन, विटामिन सी सहित अन्य खनिज पदार्थ तथा विटामिन बी तत्वों का स्रोत पाया जाता है, इसीलिए इसकी मांग बहुत ही ज़्यादा बनी रहती है। खाद एवं उर्वरक, यदि सामान्य खेतों में इसकी खेती कर रहे हैं तो 10 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कटाई के बाद डाली जा सकती है और ज़्यादा खाद और उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें कीट और बीमारियां कौन कौन से लगते हैं, वैसे अभी इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं दिखाई पड़ी है, लेकिन गर्मी के दिनों में कीटों का प्रकोप देखा जाता है। इसके लिए नीम ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्योंकि बार बार कटाई की जाती है, यदि किसी प्रकार का रासायनिक प्रयोग करेंगे तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसानदायक होगा, इसलिए नीम के तेल का प्रयोग कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। करमुआ या नाड़ी के खेती करके कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है, तो आप ये पहले ही देख चुके कि 1 हेक्टेयर में 70 से 80 कुंटल हमको इसकी पत्तियां प्राप्त हो जाती हैं और अगर हम किसी शहर के आसपास हैं तो 50 रुपया किलो तक का हमारा ये साग बिक जाता है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं कितना हमको लाभ हो सकता है।
तो इस प्रकार से करमुआ या नाड़ी साग की खेती करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे